न्यूज नेशन पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ब्लैक फंगस के खतरे को लेकर जो कि देश में बढ़ता जा रहा है। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 9000 के पार हो गई है। दिल्ली में आंतों में ब्लैक फंगस का मामला सामने आ चुका है। सूरत में ब्रेन में ब्लैक फंगस का केस मिला है। 11 राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। ये इस बात की तस्दीक करती है खबर कि ये बीमारी कितनी तेजी से फैल रही है। 11 राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। ब्रेन में ब्लैक फंगस का केस सूरत में सामने आ गया। इसके साथ ही दिल्ली में आंतों में ब्लैक फंगस का मामला सामने आ गया। अलग अलग राज्यों में ब्लैक फंगस को लेकर तस्वीर क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। इन 5 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि ब्लैक फंगस बीमारी का प्रकोप कितना भयंकर हो चुका है। आपके शहर में ब्लैक फंगस वाली बीमारी पहुंच चुकी है, लिहाजा आपको सावधान रहने की जरूरत है। 500 से ज्यादा केस रिपोर्ट किए गए हैं जयपुर में। दिल्ली में 200 से ज्यादा केस की बात सामने आई है। बच्चों पर भी अटैक हो रहा है। महामारी घोषित कर दी है 11 राज्यों ने ब्लैक फंगस। दिल्ली में ब्लैक फंगस का कहर बढ़ता जा रहा है, लेकिन डराने वाली बात यह है कि यहां 2 मरीजों की आंत में ब्लैक फंगस का मामला मिला है। दोनों का इलाज गंगाराम अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली में अब तक ब्लैक फंगस के 200 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। हमारे सहयोगी राहुल डबास की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली समेत देश में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन म्यूकरमाइकोसिस की अगर बात की जाए, ब्लैक फंगस की बात की जाए, तो देश के 13 राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। दिल्ली ने भले ही महामारी घोषित ना किया हो, लेकिन सरकारी आंकड़े 197 के हैं, जबकि वैसे जो हमारे पास सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि दिल्ली में 500 से ज़्यादा मामले हैं। अगर अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में बड़ी समस्या है एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की, क्योंकि एक मरीज़ पर 100 से ज़्यादा इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। डॉक्टरों की माने तो तकरीबन 25 दिन तक दिन में 5 से 8 इंजेक्शन दिए जाते हैं, यानी 100 से 200 इंजेक्शन सिर्फ एक व्यक्ति के इलाज में इस्तेमाल होते हैं। दिल्ली सरकार का दावा है, जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, उनका कहना है कि दिल्ली में इंजेक्शन की कमी थी। हम डायरेक्ट खरीद की कोशिश कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार की तरफ से ही ये इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी के मुहैया कराए जाएंगे, लेकिन क्रंच बहुत ज़्यादा है। सिर्फ 6 कंपनियां हैं जो इसका उत्पादन करती हैं। फिलहाल उत्पादन काफ़ी कम है। 5 कंपनियों को और लाइसेंस दिया गया है। 2 लाख से ज़्यादा इंजेक्शन आयात किए जाएंगे, फिर भी जो फौरी ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली समेत पूरे देश में 9000 से ज़्यादा मामले हैं और मोर्टेलिटी रेट कोरोना की तुलना में बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में 3 सरकारी अस्पतालों के साथ दर्जन भर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज चल रहा है, लेकिन एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की किल्लत साफ साफ नज़र आ रही है। यही वजह है कि एक आम आदमी पहले महामारी के रूप में कोरोना से पीड़ित था और अब ब्लैक फंगस का शिकार बनता हुआ नज़र आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली में आंतों में ब्लैक फंगस के केस मिलने से डॉक्टरों की चिंता बढ़ गई है। आखिर ब्लैक फंगस इतना खतरनाक क्यों है? क्यों ये सीधे आंत और दिमाग पर अटैक कर रहा है? न्यूज नेशन ने मैक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज कुमार से जानने की कोशिश की है। आप भी सुनिए। म्यूकरमाइकोसिस एक फिलामेंटस फंगस है। म्यूकोरियल ऑर्डर्स का ये फंगस है, जो मुख्य रूप से 3 फॉर्म में मनुष्य को संक्रमित करता है। एक तो राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल फॉर्म, जिसमें ROCM भी बोलते हैं, राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस। सेकंड है जो लंग्स को इन्वॉल्व करता है, पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। और थर्ड क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस। तो इसमें जो ब्लैक फंगस जो है वो बेसिकली ये मिसनोमर है, क्योंकि ये नेक्रोटिक मटेरियल जो काले कलर की आती है उसकी वजह से इसको ब्लैक फंगस नाम दिया गया। बट कुछ रिपोर्ट्स आए हैं जिसमें ये पेट को भी इन्वॉल्व करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम को, खास करके आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत को करता है। बड़ी आंत में ये अल्सर कर सकता है और वहाँ से पखाने के रास्ते खून का रिसाव भी शुरू हो जाता है। तो ऐसा देखा गया है, कुछ केस रिपोर्ट्स आए हैं, बहुत सारे केस रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये माना गया है कि डायरेक्ट GI ट्रैक्ट या खाने का जो सिस्टम है हमारा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम को, उसको भी म्यूकरमाइकोसिस प्रभावित करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो सामने आया है वो है डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, नॉन जुडिशियस यूज ऑफ स्टेरॉइड्स एंड कंप्रोमाइज्ड इम्यूनिटी। ये 3 चीज़ें बेसिकली रिस्क फैक्टर है म्यूकरमाइकोसिस के लिए।
दिल्ली में ब्लैक फंगस के साथ साथ व्हाइट फंगस के मामले भी सामने आने लगे हैं। बताया जा रहा है कि व्हाइट फंगस बीमारी ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये सीधा फेफड़ों पर अटैक करता है। हमारे संवाददाता राहुल डबास की रिपोर्ट देखिए। म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक है कैंडिडिया फंगस यानी वाइट फंगस। वाइट फंगस और ब्लैक फंगस दोनों के मरीज मिल रहे हैं। ब्लैक फंगस की बात करें, देश में 9000 से ज़्यादा, दिल्ली में भी बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं और जहां मौजूद है गुरु तेग बहादुर अस्पताल, इसके अलावा LNJP और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 डेडिकेटेड हॉस्पिटल कर दिए हैं दिल्ली सरकार ने जहां पर ब्लैक फंगस का इलाज हो रहा है। इसके अलावा बहुत से निजी अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है कि जो वाइट फंगस है वो ज़्यादा खतरनाक है। वो ज़्यादा खतरनाक इस लिहाज से है क्योंकि वाइट फंगस के ज़्यादातर शिकार जो व्यक्ति होते हैं उन्हें वही सिम्टम होते हैं कैंडिडिया इन्फेक्शन जिसे कहा जाता है, जो आमतौर पे कोरोना में होते हैं। ब्लैक फंगस में तो त्वचा का रंग काला हो जाता है, काले कलर का द्रव निकलता है, लेकिन वाइट फंगस में ऐसा नहीं होता। सीधा लंग्स में अटैक करती है और लंग्स में अटैक करने के बाद जो सिम्टम है वो दम फूलने वाले होते हैं। यानी जिस तरीके से कोरोना में आपका दम फूलता था उसी तरीके से वाइट फंगस में भी दम फूलता है और व्यक्ति को लगता है ये फंगल इन्फेक्शन नहीं है, ये कैंडिडिया फंगस नहीं है, इसके पीछे हो सकता है कोरोना हो। और कोरोना समझ के बहुत बार होम आइसोलेशन में इलाज जब तक किया जाता है तब तक केस बिगड़ जाता है। यानी ब्लैक फंगस तो खतरनाक है ही, जिसे 13 राज्यों ने महामारी घोषित कर दिया है, लेकिन वाइट फंगस और भी खतरनाक है क्योंकि उसका असर नाक कान पर कम नज़र आता है, सीधा फेफड़ों पर हमला ज़्यादा होता है। कोरोना के तरीके से दम फूलता है और वाइट फंगस का पता लगाने में और भी ज़्यादा वक्त लग जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।